और चीन की दोस्ती करवा दी पाकिस्तान ने। उसके बाद सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं। इस पर कल्ट वर्शिपर ग्रुप जो है उसके लिए सबसे बदतरीन वक्त चल रहा है, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, कोई बाप का अंगूठा लगवाने वाला, कोई टब में लेटने वाला। कुछ ऐसे थे जो टीवी पे नाच रहे थे, नाअहल कर दिया है पनामा लीक्स में वज़ीर आज़म को। उन सारों के लिए सोग का समा है। समझ नहीं आ रही टक्कर कहाँ मारें, डॉलर खोरी कैसे करनी है, क्या बेचना है। क्योंकि वो तो ये कह रहे थे कि दुनिया भर के वज़राए आज़म और सदूर और फॉरेन मिनिस्टर्स इसलिए आ रहे हैं कि एक स्पेशल बस के ज़रिए, शटल सर्विस के ज़रिए उन्हें अडयाला ले जाया जाएगा और वहाँ अंगूठे लगवाए जाएंगे उनको बिठा के। लेकिन चूँकि सारा ऑर्डर ही कोलैप्स हो गया, जितनी आपने कल्ट फरोशी करनी थी वो सारी ख़त्म हो गई। तो इस वक्त पाकिस्तान के अगेंस्ट जो आप सोशल मीडिया पे एक आउटरीच देख रहे हैं, वो नंबर 1 पे आई वोंट से इंडिया से आ रहा है, वो अंदर से आ रहा है। ठीक है, पहला आउटरीच वहाँ से आ रहा है जो कह रहे हैं। एडिट हिस्ट्री पढ़ो जाके वज़ीर आज़म के ट्वीट की, वो भी आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि वो कितनी हमाकत और जहालत है जो फैलाई जा रही है। और दूसरा ये कि जो ये कहा करते थे कि 30 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है और पूरी दुनिया में इस आदमी को कोई सीरियस नहीं लेता, उसके ट्वीट से ग्लोबल मार्केट हिल गई हैं। ये समझ नहीं आ रही इसका भी क्या करना है। एक ऐसी नाइटमेयर का एपिसोड शुरू हुआ है इन लोगों के लिए कि दे हैव नो प्लेस टू रन टू। दे हैव बीन एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। और जो कल्ट लॉबी है वो फ्री फॉल का शिकार हो चुकी है। मैं ये इसीलिए कहूँगा कि मैं किसी पर्सनैलिटी की तारीफ़ करने के लिए नहीं आया। इवन ये भी कहूँगा कि अगर ये सारे इक़दाम जो करंट हुकूमत ने पाकिस्तान के किए हैं, बेशक उसमें मिलिट्री की शख्सियात हैं, उसमें सिविल शख्सियात हैं, बेशक उसमें पाकिस्तान का सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क भी है, मैं ये कहूँगा कि अगर आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी होते और वो ये तमाम चीज़ें कर चुके होते, मैं उनकी भी खुल के तारीफ़ करता। लेकिन आप में इतनी स्पाइन नहीं है, बिकॉज़ यू आर एनार्किस्ट। आप ये कहते हैं कि आपको पाकिस्तान नहीं चाहिए अगर एक आदमी थ्रोन पे नज़र नहीं आ रहा। एनार्किज़म में आप इतने आगे जा चुके हैं कि जब पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है कि पाकिस्तान हैज़ डन एन अनरियल जॉब, you are reluctant to accept it because you think that this state should not be existing if it is not choosing my dear beloved cult leader। ये सब हुआ कैसे, इस पे आते हैं जनाब। होता यह है कि सबसे पहले जो क्रूशल इवेंट था वो ये था कि 31 मार्च को इसहाक डार चाइना विज़िट करते हैं और स्ट्रेटेजिक एनेबलर की कंडीशन जो है वो अडॉप्ट कर ली जाती है चीन की तरफ से। और उसके बाद में 5 पॉइंट जो सामने आते हैं, उसमें से पहला ये था कि इमीडिएट सीज़ फायर किया जाए, दूसरा ये था कि पीस टॉक्स हों, तीसरा ये था कि सिक्योरिटी हो उन तमाम शिप्स की जो हुर्मत से गुजर रहे हैं, चौथा ये था कि नॉन मिलिट्री टारगेट्स यानी कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब को, डिसैलिनेशन प्लांट्स को हिट ना किया जाए, पाँचवा ये था कि प्रेफरेंस दी जाए यूएन चार्टर को, यूएन के कवानीन को। तो ये फ्रेमवर्क की एक बुनियादी जो लड़ी था जहाँ से ये शुरू हुआ, ये सब कुछ जो चेन रिएक्शन शुरू हुआ, उसका आगाज़ चीन वाले विज़िट से होता है जो पाकिस्तान ने सोली किया, जाके किसी और ने नहीं किया। तो पहला फेज़ हम कह सकते हैं कि वो रीजनल अलाइनमेंट था जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाते हैं रियाद और उसके बाद में टर्की, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर आते हैं पाकिस्तान। पहली स्टेज ये हो गई। दूसरी स्टेज थी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का विज़िट चाइना का। तीसरी स्टेज थी जेडी वांस से जो गुफ्तगू हुई। रॉयटर्स ने पब्लिश किया कि जनरल आसिम मुनीर की तरफ से एक पूरी रात इंगेज किया गया टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस में। एक तरफ जेडी वैंस से गुफ्तगू हो रही थी, दूसरी जानिब अब्बास अरागची से गुफ्तगू हो रही थी। तो पाकिस्तान एक सोल मीडिएटर बना हुआ था उस टाइम पर कि किसी तरह टेबल पर बैठाया जाए इन दो